अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौसम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया यूएन में किसी ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तानी मीडिया लेटेस्ट न्यूज़। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। और जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनें। बिल्कुल चलें जी, वीडियो स्टार्ट। कश्मीर का जब जिक्र हुआ तो उसमें मुझे बहुत एक लिहाज से परेशानी सी अब हो गई है, क्योंकि ये पाकिस्तान और भारत का क्या मुकाबला है। मुझे तो समझ नहीं आई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कैसे कर दी। पाकिस्तान भारत का अगर आप डिफेंस एक्सपेंडिचर देखिए, जिस तरीके से वो एक्विजिशन कर रहा है हथियारों की दुनिया भर से, जंगी तैयारे ख़रीद रहा है, S-400 सिस्टम ले रहा है, अमेरिका के साथ $20 बिलियन की से वहाँ एक्विजिशंस हो रही हैं आर्म्स की। तो पाकिस्तान और भारत का मुकाबला ही क्या स्टंट नहीं है। हम बहुत सी चीज़ें ठीक डिसीशंस भी गलत टाइम पे करते हैं तो उसका जो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आप देखिए कि किसी ने भी जिक्र नहीं किया जो है भारत के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली की बात हो रही है, ख़ासतौर पर जो ट्रेड रिलेशन है उसके ऊपर इमरान खान ने ये कहा है कि इंडिया के साथ इस स्टेज के ऊपर ट्रेड रिलेशंस को जो है दोबारा बहाल करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो कश्मीरियों का राइट टू स्टेटहुड है वो इंडिया से पावर प्लांट आ रहा है जी, इंडिया के साथ कारोबार कर रहे हैं और इंडिया के साथ तजारत बिल्कुल पाकिस्तान ने बंद की हुई है। पाकिस्तान ने इसलिए बंद की हुई है कि कश्मीरियों को उन्होंने हक खाया है। 5 अगस्त के इकदामात को पाकिस्तान चाहता है कि वापस रिवर्स करे इंडिया, लेकिन 5 अगस्त के इकदामात के ऊपर शहबाज शरीफ एक लफ्ज नहीं बोलते, 5 अगस्त के बारे में बात नहीं करते अक़वाम मुत्तहिदा में, तो सारी कहानी आपको समझ आ जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान को किसी भी कंट्री का सपोर्ट मिलता दिख नहीं रहा, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे एड लेने की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब हो, चाहे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तब भी। पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ सपोर्ट मिला करता था, वो ऐसे भी कुछ ना कुछ बोला करती थी, लेकिन अब जो सिचुएशन है शहबाज शरीफ की, उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। चाहे वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर, चाहे वो SCO समिट में जाए, किसी कंट्री में जाए, चाहे UN के अंदर जाए, चाहे वो जितना भी कह ले कि हमारी बर्बादी हुई है, $30-40 बिलियन का हमें नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी कोई भी कंट्री यहाँ पर इतनी मदद नहीं कर रहा जितनी एक आम तौर पर एक किसी भी कंट्री में फ्लड आता है, जैसे कि गुजरात के अंदर 2002-2001 में जो भूकंप आया था, तो पूरी दुनिया उमड़ पड़ी थी मदद करने के लिए, जबकि यहाँ पर पूरा कंट्री खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेशन थी, उस टाइप से किसी भी हेल्प नहीं मिली। और चाहे वो कश्मीर का मामला हो, किसी भी कंट्री का सपोर्ट उनको मिलता दिख नहीं रहा। सारे के सारे कंट्रीज है वो डेफिनेटली सिचुएशन को देखते हैं कि हमें इंडिया से बेनिफिट है या फिर पाकिस्तान से बेनिफिट है, और सबको यही लगता है कि इंडिया से बेनिफिट है, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है, तो वीडियो शुरू करते हैं। कश्मीर का जब जिक्र हुआ तो उसमें मुझे बहुत एक लिहाज से परेशानी सी अब हो गई है, क्योंकि मैं तो हैरान हो गया प्राइम मिनिस्टर की ये बात सुनकर जब उन्होंने किया। मुझे नहीं मालूम कि आया वो जो उनकी तकरीर के टेक्स्ट था उसका हिस्सा था कि ये ऑफ द कफ रिमार्क था कि पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ आर आर्म टू द टीथ। पाकिस्तान, हाउ कम पाकिस्तान इज़ आर्म टू द टीथ। हम तो बड़ी मुश्किल से अपने डिटेरेंस की जो क्रेडिबिलिटी है उसको मिनिमम लेवल पे बहाल रखे हुए हैं। ये पाकिस्तान और भारत का क्या मुकाबला है। मुझे तो समझ नहीं आई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कैसे कर दी। पाकिस्तान भारत का अगर आप डिफेंस एक्सपेंडिचर देखिए, जिस तरीके से वो एक्विजिशन कर रहा है हथियारों की दुनिया भर से, जंगी तैयारे ख़रीद रहा है, S-400 सिस्टम ले रहा है, अमेरिका के साथ $20 बिलियन की से वहाँ एक्विजिशंस हो रही हैं आर्म्स की, तो पाकिस्तान और भारत का मुकाबला ही क्या है। बल्कि आपको कहना चाहिए था कि जिस तरीके से भारत अपना पूरा उसने डॉक्ट्रिन चेंज कर दिया और फिर इसी ज़िम्न में ये कहना कि जी वॉर हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ भारत कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन और जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन, प्रिवेंटिव उसके डॉक्ट्रिन्स हैं, और आप कह रहे हैं कि वॉर इज़ नो ऑप्शन। भारत के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली की बात हो रही है, ख़ासतौर पर जो ट्रेड रिलेशन है उसके ऊपर इमरान खान ने ये कहा है कि
इंडिया के साथ इस स्टेज के ऊपर ट्रेड रिलेशंस को जो है दोबारा बहाल करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो कश्मीरियों का राइट टू स्टेटहुड है वो पे। अब ये जिस तरीके के चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, जो हमारी मुआशी इस वक्त सूरत हाल है, हो सकता है कि हमें कुछ जो फूड आइटम्स हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा है, मे बी हमें वो इंपोर्ट करना पड़ सकता है भारत से, क्योंकि उसका बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान की आवाम को होगा। तो ये डिस्पैशनेटली हो के हमें मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सिंपली ये कह देना कि आप उनके साथ ट्रेड कर लेंगे तो आप कश्मीर पे क्या सरेंडर कर लेंगे, बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं। चीन और आपको पता है कि इंडिया का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, उनकी आपस में ओवर $100 बिलियन की ट्रेड है। तो क्या चीन या जो इंडिया है, क्या उनके जो मौक़िफ़, अपने जो प्रिंसिपल पोजीशंस हैं, क्या उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है? ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि खुद पोजीशन ये थी कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी इक़दाम वापस नहीं लेता, उस वक्त तक हम भारत से बातचीत नहीं करेंगे। अब हमारी पोजीशन ये हो गई है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ली है अपनी इस तकरीर में, कि भारत क्रेडिबल इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे, तब हम उससे मुज़ाकरात करेंगे। अब ये क्रेडिबल इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्या है, ये तो बहुत ब्रॉड टर्म है, इसको आप किसी तरीके से भी इंटरप्रेट कर लें। तो इसका मतलब ये है कि हमारी पोजीशन में कुछ तब्दीली आ रही है या आने वाली है। अब क्योंकि इसको तो आप किस तरह भी इंटरप्रेट, और यही मसला है हमारी क्रेडिबिलिटी का। क्यों दुनिया ने हमें सपोर्ट नहीं किया कश्मीर में? एक बुनियादी वजह ये भी है कि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं। हम बहुत सी चीज़ें, ठीक डिसीशंस भी गलत टाइम पे करते हैं तो उसका जो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आप देखिए कि किसी ने भी जिक्र नहीं किया। हमारे यहाँ होता यही है कि जो गवर्नमेंट इक़्तिदार में होती है, उनको लगता है कि अगर भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए कोई फैसला करते हैं तो उनके खिलाफ आप कह लें कि सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं कि शायद आप मुहिब वतन नहीं है। ये तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं उनका यही हाल है। माजी में जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने एक कोशिश की ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, तो आज की जो जमातें हुकूमत में, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि आप मोदी के जा रहे हैं। तो इससे हमें कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा अवाम के लिए। अगर आपने कश्मीर पे वही घिसी पिटी बातें, अच्छी बातें भी हो सकती थीं, लेकिन हम चूँकि लकीर के फ़कीर हैं, बल्कि हमने अब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दी है इस मामले में। इसी तरह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की, अफ़गानिस्तान की बात की, सब। लेकिन जिस तरह वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ 2016 में कुलभूषण जाधव का जिक्र नहीं करना चाहा उन्होंने अपनी तकरीर में, इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र नहीं किया कुलभूषण जाधव का। क्यों नहीं कर पाए हम? गो के राइट ऑफ रिप्लाई जब हमारे UN में हाई कमीशन ने दिया, ये बिल्कुल वही 2016 की सिचुएशन थी कि जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने तकरीर की तो भारत के मिशन ने राइट ऑफ रिप्लाई दिया, फिर हमारे मिशन ने राइट ऑफ रिप्लाई दिया, और जब हमारे मिशन ने राइट ऑफ रिप्लाई दिया तो फिर उसमें कुलभूषण जाधव का जिक्र हुआ। इस दफ़ा भी वही हुआ। हमारी वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद UN भारत का जो मिशन है उन्होंने राइट ऑफ रिप्लाई दिया, फिर हमारे मिशन ने राइट ऑफ रिप्लाई दिया, और फिर हमारे मिशन ने कुलभूषण जाधव का जिक्र किया। अगर हमारे चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गई, और बात तो भाई वही कि अब इमरान खान जो है वो फिर कहता है कि ट्रेड नहीं करना। तो इतना अर्सा ट्रेड बंद करके कौन सा भी उन्होंने 370 वापस ले लिया? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के साथ उनका जितना ट्रेड है। मतलब फर्क जिसको कोई तलब हो किसी चीज की, हाँ सही बात, तो उसे पड़ेगा। जबकि हर चीज उनके पास मौजूद है, तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? बाहर की दुनिया से वो ट्रेड कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं। डॉलर तुम्हारे पाकिस्तान तो पाकिस्तान की जरूरत क्या है? पैसे भी नहीं देता ऊपर से। तो उनको क्या जरूरत है इनके साथ ताल्लुकात अच्छा करने की? जब कोई थोड़ी सी वैल्यू हो, थोड़ी सी पावर हो, तब जाके बंदा अपने किसी प्लेटफॉर्म पे बात रखे ना तो उसकी मानी जाती है। कोई रोक दबदबा हो बात में या कोई वैल्यू हो कंट्री का, तब जाके कोई करता है। इमरान खान की हुकूमत इतनी कमजोर थी, उसके दौर में हटा, उसने क्या उखाड़ लिया? ट्रेड ही बंद किया, उल्टा अपनी आवाम को भूखा मारा। ऊपर से अगर मैंने उससे ट्रेड बंद, तल्लुकात और बेहतर करते, तो प्यार से काम निकल जाता है। तल्लुकात से ये पता है भाई साहब, इंडिया हमारे से 1000 गुना आगे निकल गया। सही बात, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया भाई साहब, हमारी पहुंच नहीं उधर। मुझे जो लगता है हमारा कंपैरिजन कश्मीर का मसला पता कैसा कंपैरिजन अब चीन के साथ ये कश्मीरियों पर डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ मिलना चाहते हैं।
और 100 में से 100%। लेकिन मौजूदा सूरत इंडिया के साथ अभी कुछ 4-5% होंगे, अगर मैं कहता हूँ जो हालात हैं वो भी नहीं होंगे। नहीं होंगे, वो भी वो होंगे जिनको भी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। एक दौर था जब जिंदगी थी, एक दौर था जब काफी ज्यादा कश्मीर वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात भी बदल गए भाई साहब। इंडिया तरक्की कर रहा है, उसके पास पैसे हैं, पाकिस्तान तो अपना कश्मीर है, वो भूखे मर रहे हैं हर रोज उधर, वो नारेबाजी हो रही है। भाई देख पंजाबी में कहावत है ना कि वस्बिया में हर कोई बिल्ली। हाँ सही बात है, ऐसे ही बात है। हमारे लोग जहाँ अपना कंट्री छोड़कर बाहर वाले कंट्री के अंदर क्यों जा रहे हैं? अच्छी फैसिलिटीज दी वो भाई इंडिया से भी जाते हैं, कश्मीर वाले अच्छी जो कंट्री डेवलप हो रहा है वहाँ की फैसिलिटी चाहेगा, या जो कंट्री नीचे डुबोया जा रहा है कर्जे के अंदर वहाँ की फैसिलिटी लेगा? वो भी साफ से वहाँ की फैसिलिटी लेगा। इधर से आएंगे तो भाई एक और बात, इंडिया से इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं ना कश्मीर में, उनको वहां से ही रोजी रोटी मिलती रहती है। अगर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की पब्लिक कितनी है, जितना ज्यादा हालात बुरे हैं, मैं कहता टूरिस्ट को जाते नहीं, घर से अपनी रोटी पूरी नहीं होती, वो फिरने टुरने क्या जाएगा। और तुम टूरिस्ट का छोड़ो, अब तो हम भी घर से बाहर नहीं निकलते भी किडनैप भी ना हो जाए, ये हालात। सही बात, ऐसी बात है, सही बात है। और भाई साहब जो मुद्दे पे बात उठाता रहता है इमरान खान के, बड़ी अभी भी बहुत ज्यादा चेले हैं, वो बातें करते हैं। इमरान खान जो है उसने मना किया था ट्रेड, अब ये शुरू करें, तो इस तरह ये अवाम को ना अपने हुक्मरानों के खिलाफ भड़काते हैं। लेकिन हमारे भी जो जेल लोग हैं ना, वो भी नहीं चाहते इंडिया के साथ ताल्लुकात, तो ये नहीं पता नहीं भी फायदा हमारे ही है ट्रेड करने से, लेकिन हम भी भड़काऊ बन जाते हैं भी, हम उनके साथ उनका नाम ही नहीं भी इंडिया का सुनना, उनका नाम ही इतना बदनाम कर देते हैं भाई साहब, उनका नाम ही इतना बदनाम दिखाया जो जाता है, जो दिखाया जाता है, जो हमारे हुक्मरान बताते हैं, बातें चूरन पढ़ाते हैं, वो ये चीजें हैं। अच्छा, मैं परसों में तारा पे खबरें में सुनता कभी नहीं था, परसों मैं सुन रहा था वही वो पुरानी वीडियो जो कश्मीर की थी ना, वही दिखाते हैं यार, इस तरह का हमें भड़काऊ कर रहे थे ना भी देखो कश्मीर के अंदर क्या हालात इंडिया ने कर दिए, लेकिन हमें तो पता है वो पुरानी वीडियो शो कर करके कश्मीर में अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। सबसे ऊंचा बड़ा ब्रिज बन गया है, उधर सैलमा खुल गया है, उधर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, रोड बन रहे हैं। यार मुसलमान कश्मीर का छोड़ा, जो इंडिया के अंदर मुसलमानों का इंटरव्यू देखा नहीं था, कितने खुश थे भाई। वो बोलते हैं कौन सा पाकिस्तान, जो मर्जी बोलता जाए, अपने मुंह से बोल रहा, हमें तो उससे कोई दुख तकलीफ नहीं हो रहा, हम तो खुशहाल हैं, हमारा अपना हिंदुस्तान है। तो भाई साहब जो खाता पीता है ना, अभी बंदा अच्छा खा रहा है, उसका काम अच्छा चल रहा है, उसको क्या पड़ी किसी को हाथ छेड़ने की, वो तो भाई अपनी धुन में मगन है। तो ये बात है। और बाकी भाई साहब पाकिस्तान की अब भी ना वो वैल्यू नहीं रही कि दुनिया में जब आवाज उठाए, न्यूक्लियर वेपन होने के बावजूद भी अपनी जीरो वैल्यू पे। ये अपने स्कॉलर बता रहे हैं, हमें आवाम को भी सीख लेना चाहिए इन चीजों से। सीखते हैं, बड़ा सीखते हैं, टिकटॉक चल रहा है, बस वही सीख रहे हैं और कुछ नहीं सीख रहे। तो ठीक है भाई साहब, और पता भी है कश्मीर का अच्छा, आने वाले दिनों में अगर ताल्लुकात अच्छे ना किए गए तारक भाई, तो बहुत हालात पाकिस्तान खराब होने, क्योंकि फसलें होने वाली भाई अब से ही खराब है, होने क्या है, अब क्या है पल्ले। चलो फिर भी वो पीछे दिनों में देख रहा था तकरीबन 1 लाख के ऊपर जो बोरी है ना गंदर की, वो खराब हो चुकी है हुकूमत की नाअहली की वजह से। पानी जो पड़ गया था, तो नाअहली हुई ना, इतनी बोरियां गंदर की खराब हुई, इतनी ज्यादा बारिशें, भाई कंट्रोल कौन करता उधर बैठ के, ये भी तो बता ना। तो ठीक है भाई साहब, कंट्रोल करना था, गवर्नमेंट इतना पानी है घर से बह रही थी, तो कौन, लेकिन भाई गवर्नमेंट को होश के ना लेना चाहिए, ताल्लुकात अच्छे करे। गंदम तो बेजरूरियात है जिंदगी, अगर वो सबसे बड़ी मिसाल है चाइना की, कितनी बड़ी दुश्मनी इंडिया के साथ है, वो ट्रेड कर नहीं रहे, उनके झगड़े नहीं चल रहे, बॉर्डर पे चल रहे हैं, वैसे भी चल रहे हैं, उनकी सुपर पावर के झगड़े चल रहे हैं, फिर भी वो ट्रेड कर रहे हैं। हमारा क्या है, वो कश्मीर भाई साहब, जब पाकिस्तान थोड़ा सा तगड़ा था ना, उस वक्त नहीं ले सका, अब तो पाकिस्तान मैं कहता हूँ पाकिस्तान बहुत तगड़े, पाकिस्तान को इतनी सुपर पावर नहीं ले सका, तो अब कौन लेकर। और ना ही जो हालात है ना भाई, ये 370 जो हट गया ना, ये अब नहीं हटने वाला है, मतलब वापस तो आने वाला नहीं है। ये जो मर्जी कर रहे हैं, ट्रेड बंद कर दे, चाहे भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये नहीं होने वाला।
अच्छी बात तो ये ट्रेड अपना शुरू करें, जो बंदे बच गए इनको तो भूखा ना मरने दे। सही बात। जो गरीब बंदा ना रेडी वाला खुद तो ये बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी में वो भाई आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल हेलीकॉप्टर रहा में है। इमरान का हेलीकॉप्टर से तो उतरता ही नहीं है, मिलियन ऑफ डॉलर का खर्चा करता है। शहबाज शरीफ की इसने लोग गाड़ियां ना मंगवा पैसे दी। लेकर सारा दिन वो दुकानदारों के तरले मिन्नत करते हैं, तब जाके उन्हें ना एक वक्त का आटा मिलता है। सही बात। अब हालात ये देख लो, ऊपर से पैसों से क्या बन रहा है? 130 रुपए किलो है ना आटा, हाँ। इतना महंगा। 130 रुपए हाँ। किलो। और 4000 तो मान है गंदम का रेट। अल्लाह। एक मान को उधर से पिहान जाए ना, मतलब कि आटा हाँ, उसको पिसवाने जाए तो तकरीबन 400 रुपया लगता है एक कमान को पिसवाने का। बताएं भाई, इतना ज्यादा रेट है बिजली का और उसका छानने वगैरह का, बहुत भी महंगाई है पाकिस्तान के अंदर। 4400 रुपए का एक मन, यानी कि 40 किलो 140 रुपए किलो बन गया ना। सही, हाँ 140। तो ठीक है भाई साहब, बड़ा ही महंगा हो गया। उधर तो मेरे ख्याल में 20, 25 के 30 रुपए था। जरूर बताइएगा कि उधर आटा या गंदम का रेट क्या है। तो ठीक है, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।